बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम कर रहे थे श्री किलबत ग्रंथ का प्रकरण नंबर 8वां, जिसमें शिवराज जी का श्रृंगार है दूसरा, और उसकी हमने चौपाई की थी 17। तो 18वीं चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बसत सुखाले नरमाई में, आसमान लग रोशन। अब इंद्रावती जी, अपने प्रीतम प्राण वल्लभ के चरणों के सौंदर्य का वर्णन कर रही थी, जिसमें उन्होंने पहली चौपाई में कहा था कि उनकी जो तलियां हैं और उसमें जो एक लाख है, गहराई है, और उसमें जो लालिमा है, वो किस तरह से सबके हृदय में वो छवि, वो सौंदर्य बस जाता है। और जिसके हृदय में वो सौंदर्य बसता नहीं, तो उसे वो आशिक नहीं है, उसके दिल को आशिक नहीं कहा जा सकता। अब आगे इस चौपाई में कह रही हैं, कहती हैं कि जो धनी के चरण कमल हैं वो सुखाले हैं। सुखाले मैंने सुख का भंडार, बहुत सुख देने वाले हैं, और नरमाई में, और बहुत ही कोमल है। दामधनी के चरणारविंद सुख के भंडार हैं और कोमलता से परिपूर्ण है। आसमान लग रोशन, और जो उसके नूरी आभा है, उन चरणों से निकलने वाली जो नूरी आभा है, वो किस तरह से आकाश तक उजाला कर देती है, आकाश तक उसका प्रकाश पहुंच रहा है। ए पाऊं प्यारे माशूक के, जो कोई आशिक मोमिन। अब जो ये दामधनी अक्षरातीत के माशूक किसे कहा है? दामधनी को। और आशिक कौन है? उनको रिझाने वाले और उन पर समर्पित होने वाले जो अंगना है, वो आशिक है। तो कहा है कि किस तरह से हमारे जो माशूक हैं दामधनी अक्षरातीत, उनके जो पांव हैं वो बहुत प्यारे हैं। जो कोई आशिक मोमिन, जो भी धनी की सच्ची आशिक है, जो भी अंगना उनकी सच्ची आशिक होती है, उसे ये चरण कमल बहुत प्यारे लगते हैं। वो इन चरण कमलों को छोड़ नहीं सकती। ये चरण कमल उनके जीवन का आधार होते हैं। आशिक बसत अर्श तले, या बसे अर्श के माहे। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि आशिक बसत अर्श तले, जो आशिक है ना, जो राज्य से प्रेम करने वाली अंगनाएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो कहाँ बसती हैं? अर्श तले। अर्श तले मैंने परम धाम के अंदर, परम धाम में, उसके ध्यान में। या बसे अर्श के माहे, या फिर वो हमेशा परम धाम के अंदर ही विचरण करती हैं। यानी कहने का भाव ये है, अर्श तले का मतलब है कि अर्श में हर समय आत्मिक भाव से विचरण करना। हमारी आत्मा वही परम धाम में विचरण कर रही है और परम धाम के अंदर घूम रही है। तो एक रूह जो होती है ना, वो तो हद और बेहद से परे, जो अक्षर से भी परे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का धाम है, उस धाम में हर समय विचरण करती है। उसका ध्यान वहीं रहता है। वो परम धाम के 25 पक्षों में युगल स्वरूप की शोभा में ही डूबी रहती है।
एक खुशबुए मस्ती अर्श की, और जो उस परम धाम से आने वाली, उन लीलाओं से मिलने वाली जो मस्ती है, और उससे आने वाली जो दिव्य गंध है, खुशबू है, वो रूहें निज दिन पीवे ताहे, रात दिन उस प्रेम रस को पीती हैं, रात दिन उसका पान करती हैं। तो इस तरह से अर्श तले जो है ना, वो अर्श के नीचे नहीं है, तले का अर्थ नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है परम धाम की ओर अपना ध्यान रखना। परम धाम भी हमारा केंद्र होना चाहिए, हमारा लक्ष्य भी परम धाम होना चाहिए, मूल मिलावा वही हमारी नजर रहनी चाहिए, तभी एक रूह को वास्तविक आनंद मिलता है। सुंदर सलूकी छब शोभित। अब जो धामधनी अक्षरातीत हैं, उनके चरण बहुत सुंदर हैं, उसमें सलूकी है, कोमलता है, बहुत माधुर्यता है, कोमलता है। छब शोभित, उसकी शोभा बहुत अधिक है। रंग रस प्यारे भरे, और वो चरण कमल कैसे हैं? वो रंग रस, रंग कहते हैं प्रेम को, रस कहते हैं आनंद को, यानी कि वो प्रेम के भाव से, प्यार रंग, प्यार का रंग यानी कि प्रेम का भाव, यानी कि रंग रस प्यार भरे। वो चरण कैसे हैं? प्रेम और आनंद के भावों से परिपूर्ण है, प्रेम और आनंद उनमें कूट कूट के भरा हुआ है, उसमें समाया हुआ है। सोई मोमिन अर्स दिल, जित इन हके कदम धरे। कितनी बड़ी बात कही है, कहते सोई मोमिन अर्श दिल, उन्हीं मोमिनों का दिल अर्श है, जित इन हके कदम धरे, जिनके दिल में धामधनी अक्षरातीत ने अपने चरणों को रखा है। जिनके दिल में धामधनी अक्षरातीत ने प्रवेश कर लिया है, उनके चरण वहां पर आ गए हैं, तो वही मोमिन जो हैं वो क्या कहला सकते हैं? उन्हीं का दिल अर्श है। तो देखो, अब यहाँ पर आपको लगेगा कि जितने भी मोमिन हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, सुंदर साथ हैं, राज्य ने तो कहा है कि भाई मैंने सबके दिल को अर्श बनाया है, और वाणी में ये भी कह दिया, हक नजीक सैरक से, कि जो परमात्मा है वो हमारी श्वास की नली से भी नजदीक है। तो क्या सारी ब्रह्म सृष्टियों का दिल अर्श नहीं हो सकता? उन्हें अर्श नहीं कहा जा सकता? तो इसमें यह है कि जैसे जल होता है ना, जल जल तत्व है, और जल के अंदर अग्नि समाई होती है, लकड़ी के अंदर भी अग्नि समाई होती है, लेकिन हम कहीं जाएंगे जल लेना है तो अग्नि तो नहीं बोलेंगे ना कि अग्नि दे दो, जल ही बोलेंगे ना, जल चाहिए, उसका नाम अग्नि तो नहीं हो सकता। ऐसे ही लकड़ी है, लकड़ी में अग्नि समाई है, लेकिन लकड़ी को लकड़ी ही कहा जाएगा, अग्नि नहीं कहा जाएगा। तो उसी तरह से धामधनी अक्षरातीत ने सभी रूहों के दिल को अर्श तो बनाया है, लेकिन वास्तव में जो रूह धामधनी की पहचान करके, उनके विरह में डूब करके, उनके प्यार को लेकर के, और जो उसे अपने अंदर बसा लेती है, वही अर्श दिल की उसे शोभा मिलती है, वही अर्श दिल है, उसी का दिल अर्श है। हम एकदम गाते रहे, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारो विश्राम। हम गा तो रहे हैं बड़े प्यार से, और राजी कह रहे हैं तेरे दिल में तो बहुत कूड़ा है, करकट है, इतनी ईर्ष्या द्वेष नफरत भरी हुई है, मैं यहाँ कैसे आके बैठ जाऊं? राजी कैसे उस दिल में आके प्रवेश करें, जिस दिल में एक दिली नहीं है, जिस दिल में प्रेम नहीं है, जिस दिल में माधुर्यता नहीं है। तो उसी दिल को अर्श दिल की संज्ञा, ठीक है, राजी ने बोल दिया, उन्होंने अर्श बनाया, लेकिन रूह को भी तो अपने दिल को अर्श बनाना है। मेन चीज अर्श में क्या है? इश्क है। मेन चीज अर्श में क्या है? एक दिली है, जो इस माया के ब्रह्मांड में सबसे मुश्किल पड़ रही है।
एक दिली का आना और धनी के इश्क का आना। जो इश्क हमारी अमूल्य संपत्ति है, आज वो हमसे छिन गई है, उसे हमने प्राप्त करना है। तभी हम वास्तव में अपने को कह सकते हैं, जब हमारे कौल फैल हाल, हमारा ये शरीर और ये हमारी निस्बत सब एक तरफ, निस्बत तो धाम धनी से है, लेकिन यहाँ पर निस्बत हमने जोड़ रखी है बहुत सारे देवी देवताओं से भी, बहुतों से जोड़ी हुई है, क्योंकि इस माया में आए हैं, इस माया के ब्रह्मांड के वो मालिक हैं, उनको तो पूजना ही पड़ेगा। नहीं पूजेंगे तो घर में कोई कष्ट ना हो जाए, कोई तकलीफ ना आ जाए। अगर मान लो मंगल करना चाहते हैं तो गणेश जी को पूजना पड़ेगा, धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजन तो करनी पड़ेगी। जब तक हम रहनी में नहीं आते, हमारी पांचों चीजें एक तरफ नहीं होती, तब तक हम समझो हमने अपने दिल को अर्श नहीं बनाया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप आकर के इसमें विश्राम करो? क्या उनको विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा, उनको उस दिल में चैन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए इस बातों का है, जित इन हके कदम धरे। और राजी कदम वहीं धरेंगे जहां मोमिन का दिल बिल्कुल साफ होगा, उसके मन में किसी के प्रति कोई बुरे भाव नहीं होंगे, सबके प्रति प्यार होगा, एक दिली होगी, माधुर्यता होगी, और जो धनी से प्रेम करती होगी। बिना प्रेम के कोई आता है भला? आप बुलाओ किसी को, आप वैसे नफरत करते हो, नफरत चलो नफरत नहीं भी करते, उससे नफरत नहीं करते, लेकिन उससे प्यार बहुत नहीं है। वो आ तो जाएगा लेकिन उसका दिल तो नहीं लगेगा ना, जब तक आपके अंदर उसके प्रति बहुत प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सम्मान नहीं है, भावना नहीं है, तब तक वो कैसे उस घर में टिक सकता है? रूहे इश्क मांगे धनी पे, पकड़ धनी के कदम। ये इस माया के ब्रह्मांड की बात है, परमधाम में कदम पकड़ने की बात नहीं है। परमधाम में रूहें, राजी, श्यामा जी सब एक हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब इस माया के ब्रह्मांड में जो रूहें हैं, वो राज्य के चरण पकड़ के मांग रही हैं कि है धनी हमें हमारा इश्क दे दो। जिस इश्क के बल पर वो परमधाम में कूदती थी, धनी ने कहा था कि जब तुम वहां जाओगी तब तुम्हारा इश्क नहीं रहेगा, तब तुम्हें ये सुध रहेगी नहीं, ना अपनी सुध रहेगी ना मेरी सुध रहेगी, और जिस इश्क के बल पर तुम कूद रही हो वो इश्क भी उस समय नहीं रहेगा। कहते जो छोड़े इन कदम को, क्यों कहिए आशिक खसम। जो इन चरणों को छोड़ दे, अर्थात उसका विश्वास ना हो, लगे कि नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, चलो कहीं और चलते हैं, किसी देवी देवता को मान लेते हैं, और उसका विश्वास डगमगा जाए और वो ईमान से दूर हो जाए, उसका ईमान हट जाए, तब वो क्यों कहिए आशिक खसम, तो उसे अप धामधनी अक्षरातीत, कसम का है प्रीतम को, अक्षरातीत को उनकी आशिक क्यों कहें? वो कैसे आशिक हो सकती है? आशिक तो कभी माशूक के चरण नहीं छोड़ता, माशूक का साथ नहीं छोड़ता, उसे माशूक से कुछ नहीं चाहिए, वो प्रेम करता है, सिर्फ उसे रिझाता है, बदले में कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन हमें तो माया चाहिए होती बदले में, माया क्या बहुत कुछ चाहिए होता है बदले में। अगर हम मान लो थोड़े दिन चितवनी कर लें तो राज्य के लिए बैठ जाए, सेवा पूजा करें, कहते राज्य मैं तो आपका इतना करती हूँ, आप इतना भी नहीं कर सकते मेरा काम, मैं तो रात दिन आपके उसमें लगी रहती हूँ, आपका ध्यान करती हूँ, आपके उसमें लगी रहती हूँ। हम तो यहाँ पर मोल भाव करते हैं, लेकिन जो वास्तव में आशिक है वो माशुक पर कुर्बान हो जाती है, माशुक को रिझाने के लिए अपना सरस समर्पण कर देती है। तो ऐसी रूह को जिसका विश्वास डगमगा जाए, उसका अटूट विश्वास ही ना हो और उसके कदम डगमगाए, तो ऐसी रूह को उस प्रीतम की आशिक क्यों कहें? उसे
अर्थात आशिक नहीं कहा जा सकता। नरम तली लाल उज्जल, आशिक यही जीवन। अब धामधनी अक्षरातीत के चरण कमल, कितने उनकी तलियां नरम हैं, लालिमा लिए हुए उज्जवलता से परिपूर्ण है, और आशिकों का ये जीवन है, उनके जीवन का आधार है। कहते जिस प्रकार से लहरों का सागर के बिना कोई अस्तित्व नहीं, चांदनी का चंद्रमा के बिना कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे ही रूहों का धनी के बिना कोई अस्तित्व नहीं। धनी है तो रूहें हैं, चंद्रमा है तो चांदनी है, सागर है तो लहरें हैं। बिना सागर के लहरें कैसे हो सकती हैं? तो उसी प्रकार से ब्रह्मात्माओं के ये क्या है? जीवन के आधार हैं। कहते आशिकों का तो यही जीवन है, यही उनके जीवन का मूल आधार है। धनी जिन छुड़ाइयों कदम, चाहे रे या पातन। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है धनी, अपने इन चरण कमलों को मत छुड़ाना। जिन मैंने मत, छुड़ाइयो मैंने छुड़ाना, जाहिर या बातन, ना तो जाहिरी रूप से छुड़ाना और ना ही बातिन रूप से छुड़ाना। अब ये जाहिर क्या है और बातिन क्या है? जैसे परम धाम परातम राज्य के सामने बैठी है, बिल्कुल उनके सम्मुख बैठी है, तो प्रत्यक्ष रूप से धनी के चरणों को, उस धनी के चरणों को उसने पकड़ रखा है। तो ये उसका क्या हो गया? जाहिर, जाहिरी। यानी कि वहां भी ये दो तन कदम तले, आत्म और पर आत्म। आत्म भी उनके चरणों में है, पर आत्म भी उनके चरणों में है। तो आत्म तो बैठी धनी के चरणों में है, उसने धनी के चरणों को पकड़ा हुआ है। पकड़ने मतलब ये नहीं है कि जाहिरी रूप से पकड़ना, यानी कि उनके चरणों का सानिध्य, समीपता, तो वही उनके पास बैठी हुई है। और कहते हैं, और अब जो बातिन रूप से है वो क्या है? जो रूहें इस खेल में आई हुई हैं, और उन आत्माओं का जो हृदय है उसने धनी की पहचान कर ली है, और राज्य ने उनके अंदर ही अर्श बनाया है, अंदर ही मूल मिलावा भी स्थित है उनके। तो किस प्रकार से वो अपने प्राण वल्लभ को अपने हृदय में बसा लेती है, तो ये और अपने संबंध को धनी के चरणों से जोड़े रखती है। तो ये बातिन रूप से हो गया। यानी कि हम प्रत्यक्ष तो बैठे ही आकाश जी के चरणों में, है ना, जो हमारी मूल तन है, जो परात्म है, राज्य के चरणों में बैठी है, वो जाहिर हो गया। और बातिन क्या हो गया? जो राज्य ने रूहों के दिल को अर्श बनाया है, और वो रूह धनी को पहचान करके और उनके विरह में डूब करके धनी को अपने चरण, अपने हृदय में बसा ले, उनके चरणों को, तो ये उसका बातिन रूप से धनी के चरणों से जुड़ना हो गया, उनका संबंध जुड़ गया। और एक और इसका अर्थ बताया इसमें, कहते हैं कि अगर मान लो एक रूह ब्रह्मवाणी के द्वारा धनी पर बहुत विश्वास करती है, उसका अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, तो ये इसका प्रत्यक्ष रूप से धनी के चरणों को पकड़ना है। उसने धनी के चरणों को पकड़ लिया क्योंकि अटूट विश्वास है कि यही मुझे पार लेके जाएंगे, मुझे कहीं और नहीं जाता। तो ये उसका क्या हो गया? प्रत्यक्ष रूप से धनी के चरणों से जुड़ जाना हो गया। और बातिन रूप से क्या हो गया? ठीक है, अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली रूप में धनी के विरह में, प्रेम में डूब करके दिल में धनी को बसा लेती है, तो उसका बातिन रूप से धनी के चरणों से जोड़ना हो गया। तो ये इंद्रावती जी कह रही है कि मुझे जाहिर और बातिन दोनों रूपों में अपने से जोड़े रखना, मेरे से अपने चरण कमल मत छुड़वाना, ये चरण कमल हमेशा मेरे हृदय में बसे रहें। प्यारे कदम राखो छाती मिने। अब इसका भाव ये नहीं है कि है प्रीतम अपने चरणों को मेरी छाती में रखो। वो कहती है मैं इन प्यारे चरणों को अपनी छाती में रखूं, अपने हृदय में रखूं।
प्यारे कदम राखो छाती मेरी। जब कोई चीज बहुत प्यारी होती है ना, बहुत प्यारी होती है, तो उसे हम छाती से लगाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं। किसी पर बहुत प्यारा है, बच्चे पर या किसी पर भी बहुत प्यारा है, तो हम गले मिलते हैं ना एकदम, और कैसे उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो इसलिए कहा है कि ये कदम इतने प्यारे हैं कि मैं इसे अपनी छाती से लगा कर रखूं, अपने हृदय से लगा कर रखूं। और राखों नैनों पर, और अपने नेत्रों पर रखूं। अब नेत्रों पर रखना क्या है? ये मुहावरा है। इसे कहा है, ये बहुत अधिक गहन प्रेम का सूचक है। किसी को हम बहुत प्रेम करते हैं तो कहते हैं मैं तो इसको अपने नेत्रों पर रखती हूँ, यानी कि इतना अधिक प्रेम का ये परिचय देता है। फिर ऊपर लिए फिरूं, अब चरणों को सिर के ऊपर लेना, ये भाव है। ये नहीं कि सिर के ऊपर चरण को ले लेना, चरण राजी रूहों के सिर पे रखेंगे भला, लेकिन ये भाव क्या है? सिर के ऊपर रखने का भाव क्या है? इसके भाव है कि उनके प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास। क्योंकि कोई किसी का हम सम्मान करते हैं तो कहते हैं कि आपकी बात शिरोधार्य है, आपके सब जो आपने कहा, जो आपने उपदेश दिया, जो भी आपने प्रवचन दिया, वो मुझे शिरोधार्य है, मैंने उसे अपने सिर पर धारण किया है। धारण तो हृदय में करते हैं ना, लेकिन शिरोधार्य क्यों बोलते हैं? सम्मान सूचक शब्द है ये। तो इसलिए कहते हैं कि आपके जो चरण है वो इतने प्यारे हैं, मैं उन्हें छाती से लगाकर रखूं और अपने नेत्रों पर रखूं और फिर सिर के ऊपर रखूं। बैठो दिल को अर्श कर, है धनी, मेरे अर्श को, मेरे दिल को अपना अर्श बनाकर बैठ जाओ। बस आप मेरे दिल को अपना अर्श बनाओ। मैं इस तरह से आपके चरणों को कैसे प्रेम से संजो करके, बड़े भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से अपनी छाती से लगा कर रखूंगी, अपने हृदय से लगा कर रखूंगी। तखत धरिया हके दिल में, राखूं दिल के बीच नैनन। तखत धरिया हके दिल में। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि राजी ने दिल में तखत धरिया, सिंहासन बनाया, है ना। अक्षरातीत जो युगल स्वरूप है, उनका सिंहासन कहाँ है? इंद्रावती जी के धाम हृदय में, धाम हृदय में विराजमान है। अब वो कहती हैं कि मैं ऐसे सुंदर युगल स्वरूप को क्या करूं? अपने दिल के बीच नैनन, अपने दिल के नेत्रों में बसा कर रखना चाहती हूँ, कि वो मेरे मेरे दिल के नेत्रों में बस जाए। कहते हैं तिन नैनों बीच नैना रूके, क्योंकि दिल के इन नेत्रों के बीच में ही मेरी आत्मा के नेत्र हैं, दिल के नेत्रों में ही आत्मा के नेत्र हैं। राखो तिन नैनों बीच तारन, और जिनके तारों में मैं प्राण वल्लभ को बसाना चाहती हूँ, अपने प्राण प्रीतम को बसाए रखना चाहती हूँ। तो ये आंखों का तारा होना भी मुहावरा है। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, कोई बहुत प्यारा होता है, कहते तो ये तो मेरी आंखों का तारा है, कह देते हैं ना, मुहावरा बोलते हैं, ये आंखों का तारा है। तो इंद्रावती जी भी धनी के चरणों को अपने दिल के नेत्रों के तारा बनाना चाहती हैं, उनको अपने दिल के नेत्रों में रखना चाहती हैं, क्योंकि उनके दिल के नेत्र ही उनकी आत्म के नेत्र हैं। और किस तरह से कहती हैं, राखो तीन नैनो बीच तारन, अब मैं उन नेत्रों के अंदर जो तारा है, उन तारे में उन धामधनी के चरणों को रखना चाहती हूँ। यानी कि वो मैं इतना उनसे प्यार करती हूँ, इतने प्रेम से उन्हें संजो कर रखना चाहती हूँ। तीन तारों बीच जो पुतली, तीन पुतलियों के नैनो माहे, कहते हैं तीन तारों बीच जो पुतली, अब मेरी आत्मा के तारों में, तारे जानते ना बीच में काला सा होता तारा, आंखों के अंदर, पुतली के अंदर, कहते हैं तारों में जो पुतली है, तीन पुतलियों की नैनो माहे, अब उन पुतलियों के नेत्रों में, उन पुतलियों के नेत्रों में राखो तीन नैनो बीच छिपाए के,
मैं अपने प्राणेश्वर को, अपने प्राण प्रीतम को उनमें छिपा कर रखना चाहती हूँ। कहूँ जाने न देऊं क्या है, और मैं उन चरणों को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। कहते हैं कि अब जिससे हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं? नेत्र। आप कहते हैं कि इस लीला में जो पर आत्म का दिल है वो आत्मा है, और जो उसका आत्मा का दिल है वो भी क्रियाशील है, वो भी कर रहा है कुछ ना कुछ। यद्यपि भाई लीला रूप में तो भेद है, लेकिन आत्म परात्म दोनों एक है, अलग नहीं है। हाँ, लीला रूप में दोनों अलग है। परात्म राज्य के चरणों में बैठी हुई है, कुछ देख नहीं पा रही, कुछ बात नहीं कर पा रही, और उसकी सुरता आत्म के रूप में आई हुई है। और वो किस तरह से वो यहाँ पर सारे खेल को, इस ब्रह्मांड को, और धनी की पहचान करके, और फिर किस तरह से परात्म से जुड़ करके परम धाम को भी देख सकती है। तो जिस प्रकार से बताया है कि वास्तव में आत्म पर आत्म दोनों एक ही हैं, दोनों में भेद नहीं है, लेकिन लीला रूप में इन दोनों में यही अंतर है। तो श्रृंगार ग्रंथ में कहा है, उसे सुनो आप चौपाइयां जो आई है दो तीन। जो सूरत दिल देखत, क्यों रू जो देखे सूरत, तो बेर नहीं रू लज्जत, तेरे अंग जात निस्बत। कहते जो सूरत दिल देखत, अगर मान लो हम, जो सुरता है हमारी वो दिल को देखती है, क्यों रू जो देखे सूरत। अब रू जो है, अगर उस सूरत को देखती है, कौन सी सूरत को? जो परम धाम में है, पर आत्म। कहते तो बेर नहीं रो लज्जत, जैसे ही वो परात्म को देखती है ना, फिर उस रूह को लज्जत आने में देर नहीं लगती, क्योंकि तेरी निस्बत उस धामधनी से है, उस अक्षरातीत से है, वो पर आत्म से है। तो उसमें और तेरे में कोई फर्क नहीं है, तब रूह को बहुत लज्जत आती है। कहते हैं दिल मोमिन अर्श तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, दिल मोमिन अर्श तन बीच में। जो मोमिनों का दिल है ना, वो अर्श में जो तन बैठे हुए हैं परात्म, उसके अंदर है। और उन दिलों के बीच में ये दिल है, क्योंकि सुरता तो परात्म की यहाँ पर आई हुई है। तो कहने को ये दिल है, अर्श है अर्श दिल असल। कहने को तो ये आत्म का दिल है, लेकिन है तो परात्म का प्रतिबिंब ना, परछाई है। लेकिन है अर्श दिल असल, लेकिन वास्तव में ये असल में वो ही दिल है। तो इस प्रकार से बताया है कि आत्म परात्म में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि अपने धाम हृदय में धनी की शोभा जब बसाई जाती है और उसे अनुभव किया जाता है, तो उसे नेत्र की संज्ञा प्राप्त है। नेत्र कहते हैं उसको। कहते हैं सागर ग्रंथ में, जो ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच सात स्वरूप युगल। सागर ग्रंथ में चौपाई आई है ये वाली, कि अपनी आत्म के हृदय में, देखो जीव का हृदय अलग है, आत्म का हृदय अलग। तो अपने आत्मा के, कहते हैं ना अंतस्करण आत्म के, जब ये रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराए। जब आत्म के अंतस्करण में ये सारी बातें समा जाती है ना, तब आत्म पर आत्म में कोई अंतर नहीं। तो वही बात यहाँ कही है, हृदय आत्म के लीजिए। सिर्फ जीव के हृदय में नहीं, जीव ने सुना और बस शोभा को किया। अगर वो हमारे आत्मा के हृदय में जाएगा ना, क्या युगल स्वरूप की शोभा, श्रृंगार, सूरत न दीजिए टूटने, और फिर जाइए बल बल, और अपनी सुरता को टूटने मत दो, और उस पर बार बार बलिहारी जाओ। तो ये बात कही है कि किस तरह से नेत्र कहा है, किसको? आत्म के दिल को। क्योंकि आत्म जो है वो अपने अंतस्करण से, यानी कि अपने दिल के नेत्रों से ही अंदर प्रीतम को देखती है, उसे देख सकती है। तो आत्म दृष्टि से देखने के कारण आत्मा को नेत्र कहा है। आत्मा को नेत्र क्यों कहा है? क्योंकि वो आत्म दृष्टि से ही धनी को देखती है, इन बाह्य चक्षुओं को बंद करके, अंतर दृष्टि से। क्योंकि वो आत्म क्या है? वो परात्म का स्वरूप है। पर आत्म तो कुछ देख नहीं पा रही, आत्म ही देख पा रही है ना। और वो ही आत्म देख पा रही है जो दिल में इन बातों को ले रही है, जो दिल में इन बातों को समा रही है। जिसके दिल में ये बातें समा रही हैं वो ही कर।
देख पा रही है अपनी अंतर्दृष्टि से। पर आत्म के दिल को, जो प्रातम का दिल है ना, उसे क्या कहा है? आत्मा रूपी नैन की पुतली। वो क्या है? आत्म रूपी नैन की पुतली, और इसी के द्वारा वो सारी लीला को देखती है। जाते चरण जुदे हुए, सो आशिक खोले क्यों नैन। जाते चरण जुदे हुए, अब आशिक के दिल में ये डर होता है, कहीं ये चरण मुझसे दूर ना हो जाए। जाते चरण जुदे हुए, कहीं ऐसा ना हो कि चरण मुझसे अलग हो जाए। तो आशिक अपने नेत्रों को खोलता ही नहीं है। देखो, बाह्य नेत्रों की बात नहीं हो रही है। बाह्य नेत्र तो हम इस समाज में है, इस संसार में है, नहीं खोलेंगे तो गड्ढे में भी गिर जाएंगे, हमारा नुकसान भी हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है अंदर के नेत्रों की, हमारी अंतर्दृष्टि की। आशिक जो है वो अपनी अंतर्दृष्टि को, अपनी आत्मा के नेत्रों को बंद नहीं करता, कहीं ये चरण मुझसे जुदा ना हो जाए। इस चरणों का सौंदर्य हर पल मेरे दिल में बसा रहे और मैं उसे देखता रहूं, मुझे दिखती रहे, यानी कि वो शोभा दिखती रहे। ए नैन कायम नूर जमाल के, ये नेत्र जो हैं वो किसके हैं? नूरी चरण कमल है। किसके? नूर जमाल के, अक्षरातीत के, धामधनी के। ये हमारे ये नेत्र हैं। जासो आशिक पावे सुख चैन, जिससे आशिक को बहुत सुख मिलता है, बहुत चैन मिलता है। तो यहाँ पर जो चरणों से मतलब सिर्फ चरण नहीं है, चरणों से मतलब संपूर्ण श्रृंगार से है, सारे श्रृंगार से। किस तरह से? बाह्य, ये खाली चरणों से नहीं, इसका मतलब कहते हैं नेत्रों को बंद कर लेने का भाव क्या है? कि प्रीतम की शोभा को बसा लेना। कहीं नेत्र खोलेंगे तो शोभा निकल ना जाए दिल से, नेत्रों को बंद करना, बाह्य नेत्रों को बंद करना, ताकि संसार ना दिखे। आंखें बंद करके चितवनी का मतलब है, ये नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं तो आंखें बंद करके चले, कहीं राज्य की शोभा हमारे दिल से अलग ना हो जाए, हम आंखें बंद करके चलते हैं। तो यहाँ चितवनी से मतलब है, ध्यान से मतलब है कि जब हम ध्यान में बैठे हैं, चितवनी में बैठे हैं, तो हम बाह्य नेत्रों को बंद कर लेते हैं और अंतर दृष्टि से उस शोभा को निहारते हैं, उस सौंदर्य को निहारते हैं। फिर बाह्य दृष्टि खोलने को मन नहीं करता कि वो शोभा कहीं हमारे से दूर ना हो जाए, हमसे जुदा ना हो जाए। तो इसलिए बाह्य नेत्रों को बंद करके हृदय के आंतरिक नेत्रों से हम अपने धनी को देखते हैं, और बाह्य नेत्रों को खोलते ही आंतरिक नेत्रों से दिखना बंद हो जाता है। पक्की बात है ना? जैसी बाहरी नेत्र दिखेंगे, संसार दिखेगा, घर दिखेगा, परिवार दिखेगा, दिखेगा ना। तो जब ध्यान में बैठते हैं, चित्तवनी में बैठते हैं, तब रूह बाह्य दृष्टि को बंद करती है और आंतरिक दृष्टि से उस शोभा को निहारती है। तो इंद्रावती जी की स्थिति है, हमारी स्थिति नहीं है ये। इंद्रावती जी का मन तो यही था ना कि हर समय मैं आंखें बंद रखूं, मैं हर समय ध्यान में ही रहूं और समाधि अवस्था में रहूं, धनी को देखती रहूं, उस शोभा को निहारती रहूं। लेकिन वाणी का कार्य उन्हें पूरा करना था, इस कारण से वो ये कर नहीं सकती थी, चाहते हुए भी, क्योंकि वो शोभा दिल में चुभ रही है, बसी हुई है, क्योंकि उन्होंने उसको युगल स्वरूप के सौंदर्य को देखा है, दीदार किया है। तो कहते हैं एक अंग छोड़ दूजे अंग को क्यों आशिक लेने जाए। अब एक अंग को छोड़ करके दूसरे अंग को आशिक क्यों लेने जाए? देखो, इसका भाव ये नहीं है कि आशिक एक अंग में ही लगा रहे। कहने का भाव क्या है कि वो आशिक जो है, एक धामधनी अक्षातीत के एक अंग की शोभा इतनी है, इतना सौंदर्य है कि दूसरे अंग की तरफ देखने को भी होता ही नहीं है, कि इसी अंग में डूबे रहो, इस सौंदर्य को ही निहारते रहो। आगे तो बढ़ना होता है, और अंगों को भी देखती है, लेकिन क्या इसलिए कहा है एक कदम छोड़े माशूक के, सो आशिक क्यों कहलाए। जो दामदनी अक्षरातीत के इन कदमों को छोड़ दे, इस सौंदर्य, इस शोभा को दिल में ना बसाए, वो कभी भी आशिक नहीं कहला सकता।
उसे आशिक नहीं कहा जा सकता। अब देखो, यही इसमें भावार्थ में स्पष्ट किया है अच्छी तरह से कि जैसे ब्रह्म सृष्टियां जो हैं धनी के एक ही अंग की शोभा को देखती हैं, और तो ऐसी अगर बात है तो सागर श्रृंगार में 7-7 बार राज्य के श्रृंगार का वर्णन क्यों किया गया है? 7-7 बार श्रृंगार का वर्णन है ना, 7 बार क्यों किया है? इसलिए कहते परम धाम में वाहिदत है, वहां एक अंग में ही, जैसे एक अंग में ही सभी अंगों के गुण है, एक अंग में ही सभी अंगों का सौंदर्य है, लेकिन इस माया के ब्रह्मांड में नहीं, इस संसार में नहीं। यहाँ तो हम एक अंग में लगे रहेंगे तो बाकी अंग जो राजी ने इतने वर्णन किए हैं उनके सौंदर्य का वर्णन किया है, ना तो रूह इलम की दृष्टि से उसे जानेगी और ना ही इश्क की दृष्टि से उन्हें पा पाएगी। तो ये बात परम धाम की है, वाहिदत की है, एक दिली की है। लेकिन यहाँ पर अनंत सौंदर्य वाले किसी भी अंग की तरफ यदि आत्मा देखती है तो वो इतना सुंदर है, अंग इतना सुंदर है कि उसका मन करता है मैं इसी में गर्क हो जाऊं, इसी में खो जाऊं और कुछ देखूं ही नहीं। तो इस तरह से ये बात वो उसी में डूब जाती है। एक रू लगी एक अंग को, सो क्यों पकड़े अंग दोए। अब एक रू यदि एक अंग के सौंदर्य को देखने लगी, अब कोई भी अंग सौंदर्य में ना तो किसी से कम है ना अधिक, सब बराबर है, वाहिदत है, एक दिली है, सभी अंगों में सौंदर्य है। तो वो कहते हैं सो क्यों पकड़े अंग दोए, तो दूसरे अंग को कैसे पकड़े। माशुक अंग दो बराबर, क्यों छोड़े पकड़े अंग सोए। माशुक अंग दो बराबर, माशुक और के अंग जो है ना, चाहे वो कोई भी अंग है, पहला या दूसरा या कोई भी अंग है, वो बराबर है। दो अंगों से मतलब नहीं, सभी अंग। यहाँ पर दो अंग कहा है लेकिन यहाँ पर दो से तात्पर्य है सभी। माशुक के सभी अंग जो हैं वो इतने सुंदर हैं, शोभा से परिपूर्ण है, गुणों से परिपूर्ण है, सब में सौंदर्य है, माधुर्यता है, सब में सुगंधी है और सभी चेतन है। तो कैसे किस तरह से, क्यों छोड़े पकड़े अंग सोए। तो वो रूह जो है वो किस प्रकार से दूसरे अंग को पकड़ सकती है। अब देखो, बताया कि मायावी जगत में कुछ समय के पश्चात कोई वस्तु है, अगर हम देखते हैं लगातार रहते हैं तो पहले तो बहुत अच्छी लगेगी, बाद में व्यक्ति उससे ऊब जाता है। लेकिन परमधाम में ऐसा नहीं है। परमधाम में यानी कि हर वस्तु में समान रूप से सौंदर्य भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है। यद्यपि जो आत्माएं है ना, वो अपने प्रीतम के नक्शे शिक तक सभी अंगों को देखती हैं, किंतु नीरसता नहीं आती। ये नहीं कि भाई वो उनके अंदर नीरसता आ जाए, बल्कि वो उसमें खोना चाहती हैं, उसमें डूबना चाहती हैं, उस प्रेम में, सौंदर्य के अथाह सागर में डुबकी लगाकर देखती हैं। जो कोई अंग हल्का लगे और दूजा भारी होए, ऐसा है ही नहीं। मानो किसी अंग का सौंदर्य कम है और दूसरे अंग का सौंदर्य अधिक है, कोई हल्का भारी नहीं है। हल्का कहते हैं कमी, किसी अंग के सौंदर्य में कमी है और दूसरे अंग के सौंदर्य में बहुत अधिक है। वो गुण में, सौंदर्य में, किसी भी चीज में कोई अंग भी कम नहीं है। एक अंग छोड़ दूजा ले वहीं, पर आशिक ना हल्का होए। तो इस प्रकार से आशिक जो है वो एक अंग को छोड़ करके दूसरा अंग कैसे ले, क्योंकि वो उसी में गर्क है, उसी में लीन है, उसी में डूब गया है। तो इसलिए आत्माओं के लिए किसी भी अंग की शोभा को छोड़ करके दूसरे अंग की शोभा को लेना जो है वो प्रश्न ही नहीं होता। वो एक ही अंग में देख करके उस सौंदर्य में गर्क हो जाती है, उसमें लीन हो जाती है, उसमें वो डूब जाती है। दूजा अंग आया नहीं, तोलो एक अंग क्यों छूटत। मान लो रूह एक अंग को देख रही है, मान लो वो गर्दन को ही देख रही है ना, हारों के सौंदर्य को देख रही है, अक्षातीत के। अब उसकी आंखों के आगे जब तक आगे की शोभा यानी कि बाजुओं की शोभा, बाजूबंद की शोभा नहीं आएगी, तब तक वो सौंदर्य कैसे छूट सकता है। हम तो चितवनी में फटाफट टपते हैं, हारों को देखा,
नीले आसमानी रंग का पटका, हरे रंग सॉरी बिछोरी और नीलो ना पीलो लाई को पटका, एकदम आगे बढ़ जाते हैं। जब तक उन हारों की शोभा, जो हार हम बोलते हैं, वो हमें झलकने ना लगे, उसकी शोभा दिखने ना लगे, तो आगे किस लिए बढ़ना? वो तो एक पूर्ति हो गई। 10 मिनट 15 मिनट में हमने सारा वर्णन कर दिया, नख से शिक तक का सारा। नख में ये है झांझरी, गुंगरी, काबी, कड़ला, और किस तरह से सारी पिंडलियां, टखना सब बोल दिया सब, लेकिन दिखता एक अंग भी नहीं, है ना? तो इसका मतलब ये है, दूजा अंग आया नहीं, जब तक दूसरा अंग आता नहीं, तो लो एक अंग क्यों छूटत, रूह के दिल से एक अंग की शोभा कैसे छूट सकती है? यूं और अंग ले ना सके एक अंग में गलित, जो आशिक रूह है ना, वो एक धनी के एक ही अंग में इस तरह से गलित गात हो जाती है, अपने आप को खो देती है, अपना अस्तित्व मिटा देती है, सो वो दूसरे अंग को कैसे ले, दूसरे अंग की ओर आगे बढ़ती ही नहीं है, उसे सुध ही नहीं रहती, होश ही नहीं रहती मैं आगे बढ़ूं, वो उसी सौंदर्य में हो जाती है। जो आशिक भूखर पकड़े तो भी छूटे ना आशिक से। यदि एक आशिक रूह, साधारण रूह की बात नहीं की है, आशिक रूह की, आशिक जानते हो ना, जो माशूक के लिए फना हो जाता है, अपने प्राण भी दे देता है, कुछ नहीं सोचता अपने आप को, उसे ये नहीं, उसका सुख चाहिए बस माशूक का, माशूक के सुख के लिए वो अपने प्राण भी दे सकता है, दुनिया भी छोड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो एक आशिक रूह जब आभूषण को देखती है, कामधनी के अंगों में धारण किए हुए आभूषणों के सौंदर्य को देखती है, सो भी छूटे ना आशिक से, वो आभूषणों का सौंदर्य भी आशिक के द्वारा छूटता नहीं है, आशिक रूह उसे छोड़ नहीं सकती। देख भूखन हक अंग के, अब राज्य के अंगों के इन आभूषणों को देख करके आशिक सुख पावे या में, अरे वहां के आभूषण भी चेतन है, आभूषण भी जड़ नहीं है, वो राज्य की आभूषण पहने हुए नहीं है, राज्य के अंगों की शोभा है, वो ऐसा लगता है कि गले में हार धारण किए हुए, हाथ लगाओ तो हार नहीं होते। तो इस प्रकार से वो रूह जो है वो आभूषणों के सौंदर्य में इतना खो जाती है कि वो आभूषणों को भी, उस सुख को, उसी में सुख पाती है, उसको छोड़ नहीं पाती, उसी को निहारती रहती है, देखती रहती है। हक के अंग के सुख जो, सो जड़ भी छोड़े ना है, जबकि परम धाम में कुछ जड़ नहीं है, सब चेतन है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि राज्य के जो अंग हैं उनसे मिलने वाला जो सुख है, उससे मिलने वाला जो आनंद है, उस आनंद को जड़ वस्तुएं भी नहीं छोड़ते। जड़ वस्तुएं, वृक्ष, फूल, पत्ते, यानी कि फूल भी चाहते हैं कि उसे हम देखते रहें, निहारते रहें, इतना सुंदर है, वो भी नहीं छोड़ते। वृक्ष भी नहीं छोड़ते, वृक्ष भी कहते हैं कि हम इनको निहारते रहे, देखते रहे, इतना सौंदर्य है। उनके दूर से ही वृक्ष सुंदर है, वृक्षों के पत्ते चमक रहे हैं, हर चीज चमक रही है, तो कहते हैं तो क्यों छोड़े अरवा अर्श की, तो परम धाम की जो रूह है वो कैसे छोड़ सकती है? हक अंग आया हृदय माए, जिसके हृदय में राज्य के अंगों की शोभा आ जाए, विराजमान हो जाए, वो चरण कमल, वो युगल स्वरूप के चरण कमल उनमें दिखने लगे, तो वो उन सौंदर्य को एक परम धाम की रूह कभी भी छोड़ नहीं सकती। जबकि वहां की सभी चीज चेतन है, चाहे वहां की हवा है, धरती है, दीवाले हैं, खंबे हैं, कुछ भी है, सब उस प्राण प्रीतम अक्षरातीत के सौंदर्य सागर में स्वयं को डुबो देते हैं, सब डूबे हुए हैं। तो एक अरवा कैसे छोड़ सकती है, एक रूह उस सौंदर्य को देखना कैसे छोड़ सकती है? हेम नग सब चेतन, अर्श जिमी जड़ना कोई, वहां की धरती भी चेतन है,
वो भी राज्य को रिझाती है, श्यामा जी को रिझाती है। कहते हैं हेम नग सब चेतन, वहां का सोना धातु जितनी भी है, नग है जो भी, अर्श की जो जमीन है, कोई जड़ नहीं है, सब चेतन है, सब में चेतनता है। दिल चाया हो तो सब चीज का, चीज एक से सब होए। कहते दिल चाहिए हो तो सब चीज का, कोई भी अगर कुछ चाहता है ना, उसके दिल में कुछ भी आता है तो आगे वो ही उसे मिलता है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई भी परम धाम की कुछ भी हो, सब 25 पक्ष सारे, यानी कि जितनी भी परम धाम में जितनी भी बिसात है, जितनी सामग्री है, जिसके दिल में जो आ जाए ना, सब वो सामने उसके प्रकट होता है। चीज एक से सब होए, और सब एक से बने। सारी वस्तुएं किससे बनी है? राज्य के नूर से। अब राज्य के नूर से सब वस्तुएं बनी है, तो सब में समान सौंदर्य होगा, सब में समान आकर्षण होगा, सब में वही दिव्य गंध होगी, वही चेतनता होगी, क्योंकि बने सब एक ही नूर से बने हैं ना। कहते चीजें एक से सब होए, सब एक से बने, सब नूर तत्व से बने हैं। जैसे ये सपन का ब्रह्मांड किससे बना है? मोह तत्व से। तो वैसे ही परम धाम में जो सामग्री है, जो कुछ भी है, सब धनी के नूर तत्व से बना है। कुछ भी है वहां का, पशु हैं, पक्षी हैं, फूल है, पत्ते हैं, जमीन है, आसमान है, कुछ भी है, जो सब किससे बने हैं? धनी के नूर तत्व से बने हैं, वो नूर से बने हैं। सब रंग गुण एक चीज में, नरम जोत खुशबू। और यानी कि ऐसा नहीं कि एक रंग की कोई चीज है तो उसमें सभी रंग है। अगर पुखराज पीले रंग का है तो उसमें भी कई रंग, अगर मानिक पहाड़ लाल रंग का है उसमें भी कई रंग है, एक रंग में कई रंग है। कहते हैं सब रंग गुण एक चीज में, एक ही चीज में सारे गुण हैं, सारे रंग हैं। नरम जोत खुशबू, सभी में नरमाई है, कोमलता है, सभी में दिव्य गंध है, सभी में ज्योत है, प्रकाश है। प्रकाश, सुगंधी, नरमाई, चेतनता, सभी गुण सभी रंग एक ही वस्तु में। सब गुण रखे हक वास्ते, सुख लेवे हक का सोए। कहते हैं सब गुण रखे हक वास्ते। अब ये सब गुण सबके अंदर क्यों है? हर चीज में, चाहे पशु है या पक्षी है या कोई भी प्रकृति का कुछ भी है, झरना है, कोई भी चीज जो है, सब में ये गुण क्यों है? धनी को रिझाने के लिए, ताकि हम धनी को रिझा सके। कहते हैं सुख लेवे हक का सोए, ताकि हम धनी को रिझाएं और धनी का आनंद सुख हमें प्राप्त हो सके, वो भी हमें निहारे और हमें सुख मिले, चैन मिले। जब वो हम उन्हें रिझाएंगे और वो किस तरह से हमें प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगे, तो हमें कितना आनंद मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। कहते हैं आशिक एक अंग अटके, तिनको एक कारण। अगर धनी के जो प्रेम में डूबने वाली रूह है उसके बारे में बताया, आशिक रूह के बारे में, कि आशिक जब एक अंग की शोभा को देखती है और उस शोभा में अटक जाती है, तो क्यों? उसका कारण क्या है? तिनको एक कारण, उसका कारण क्या है? क्यों उस शोभा में अटक जाती है? दो अंग माशूक के, किन छोड़े ले में किन। इसलिए कि सभी अंगों की शोभा समान है। अब किसको देखे, किसको ना देखे, किसको ले, किसको छोड़े। सारे अंगों में इतना सौंदर्य है, तो एक अंग में इसी कारण अटकती है, क्योंकि उसमें इतनी सौंदर्य है, इतना खिंचाव है, इतना मोहकता है, इतनी माधुर्यता है, इतनी सुगंधी है कि वो उससे निकल नहीं पाती। उसे लगता है मैं किसको छोड़ू, किसको लूं। कहते कि किस प्रकार से किसको देखूं और किसको ना देखूं। तो ये भाव है, आगे ना बढ़ पाना। नूर बिना अंग कोई ना देखा। अब राज्य का कोई भी अंग जो है वो नूर के बिना नहीं है। सब में नूर समाया, सब में नूर से बने हैं सब, और सब अंगों बरसत नूर, और सभी अंगों से नूर बरस रहा है।
अंबर में न समाये सके इन अंगों का जहूर। इन अंगों में इतना जहूर है, इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है कि वो आकाश तक नहीं समा सकता। इतना सौंदर्य है उन अंगों में, इतना नूर निकलता है, इतना प्रकाश निकलता है। एक अंग माशूक के कई रंग, तिन रंग रंग कई तरंग। अब कहते हैं एक अंग माशूक के एक अंग में कई रंग है और एक रंग में कई तरंगे हैं। एक अंगों में कई रंग हैं और कई रंगों में कई तरंगे हैं। एक लहरें पहुंचावे उम्र लग, तो छूटे न आशिक से अंग। अगर रूह एक लहर को देखने लग जाए ना, एक लहर को, उससे निकलने वाली एक तरंग को, एक किरण को देखने लग जाए, तो सारी उम्र बीत जाएगी। यूं छूटे न आशिक से अंग, लेकिन आशिक से उस अंग का सौंदर्य नहीं छूटेगा। सारी उम्र बीत जाएगी लेकिन वो सौंदर्य देखने में उसकी पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन वो अंग उससे नहीं छूटेगा। इतना सौंदर्य है उन अंगों से निकलने वाले प्रकाश की किरणों में, कि एक किरण को देखने में भी एक रूह की पूरी उम्र लग सकती है। जो कदी मेहर करे माशूक, तो दूजा अंग देवे दिल आन। यदि माशूक धामधनी अक्षरातीत, वो हमारे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ, यदि वो मेहरबान हो जाए, बिना मेहर के कुछ होता नहीं है, बिना मेहर के इल्म नहीं आता, बिना मेहर के इश्क नहीं आता, मेरा बिना मेहर के कुछ दिखता नहीं है। अगर उनकी मेहर हो जाए ना, तो दूजा अंग देवे दिल आन, तो रूहों के दिल में दूसरे अंग की शोभा भी दिखा देते, उसे आगे बढ़ा देते। तो सुख लेवे सब अंगों को, जो सब सुख देवे सुभान। जब राजी मेहरबान होते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक रूह सारे उनके अंगों का सुख ले सकती है, सब अंगों के सौंदर्य को देख सकती है। जब वो सुभान, वो प्राण प्रीतम, वो अक्षातीत सुख देने पर आए तो, अगर वो सुख देना चाहे तो, जब वो सुख देना चाहते हैं, तो रूह कौन उनके सौंदर्य को निहार सकती है, देख सकती है उस शोभा पर। यानी कि ये बताया कि बिना उनकी मेहर और हुक्म के कुछ भी संभव नहीं है। जब उनकी मेहर होती है, उनका हुक्म होता है, तो रूह सब कुछ कर सकती है। जो कदी आशिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए। अगर आशिक कभी अपने नेत्रों को खोलता है, रूह खोलती है, अगर एक आशिक रूह अपने नेत्रों को खोलती है, तो पहले क्या करती है, दोनों चरणों को अपने हाथों से पकड़ती है। ये बात परमधाम की नहीं है, इस ब्रह्मांड की है। जब रूह चितवने बैठती है, तो सबसे पहले हम यही बोलते हैं ना, सतगुरु के चरणों को ही पकड़ते हैं, उन्हीं की स्तुति करते हैं। पहले हम चरणों को ही पकड़ते हैं। ए नैन अंग नूर जमाल के, सो इन आशिक से क्यों जाए। उस नूर जमाल के नेत्र जिसमें इतना सौंदर्य समाया है, इतना प्रेम समाया है, इतनी मस्ती समाई है, तो वो नेत्र नूर जमाल के, अक्षरातीत के वो नेत्र आशिक से कभी भी दूर नहीं हो सकते। ये सवलीला अद्वैत परमधाम में नहीं है। परमधाम में कोई चरण नहीं पकड़ता, कोई चरण किसी के नहीं छूता, लेकिन ये प्रवृत्ति जो है वो इस ब्रह्मांड में है कि किस तरह से हम सबसे पहले, अगर मान लो जाएंगे, सतगुरु के चरणों में स्पर्श करते हैं, चरणों में ही प्रणाम करते हैं, ध्यान चितवनी में भी सतगुरु के चरणों में प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर आशिक कभी अपने नेत्र खोलती है, तो दोनों हाथों से पहले अपने सतगुरु के चरणों को पकड़ती है, दोनों चरणों को स्पर्श करती है। और ए नैन अंग नूर जमाल के, यहाँ पर बाह्य नेत्रों से मतलब नहीं है, यहाँ आंतरिक दृष्टि से है। आंतरिक दृष्टि से वो क्या करती है, वो दोनों चरणों को स्पर्श करती है। और किस तरह से वो नूर जमाल के जो नेत्र हैं, उन नेत्रों से निकलने वाले प्रेम को, अमीर रस को अपने हृदय में धारण करती है, उसका पान करती है,
और उन आशिक से वो नेत्रों का सौंदर्य, वो अचरा तीर्थ के नेत्र कमल कभी भी दूर नहीं होते, उससे छूट नहीं सकते। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। जो कदी आशिक खोले नैन को, जो कदी आशिक खोले को, पहले हाथों पकड़े दो पाए, पहले हाथे पकड़े तो पाए, ए नैन अंग नूर जमाल के, ए अंग नूर जमाल के, तो इन आशिक से क्यों जाए, सो इन आशिक से क्यों जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो जय सतगुरु श्री सतगुरु महाराज महाराज की। की